आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो स्टेजेस से अपने आप गुजरता है। उसके लिए कोई थियोरेटिकल स्टेजेस नहीं होते कि हाँ भाई पहले ये करना है, पहले ये करना है। जनरली बहुत सारे चेंजेस उसमें अपने आप आने लगते हैं, वो खुद ही बदलाव लाने की कोशिश करता है। लेकिन थियोरेटिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कुछ स्टेप्स में बांट दिया है, तो वो स्टेजेस आज वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये 7 स्टेज एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर अंदर से इसको समझ लेंगे। तो पहला स्टेज है चेंज, जो कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योर एक बदलाव को अपॉर्चुनिटी समझता है। दूसरा, उसके बेसिस पे एक आइडिया क्रिएट करता है। वो आइडिया के बेसिस पे वो वेंचर क्रिएट करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई ये कुछ नया लेके हम लोग आएंगे जिसकी वजह से सोसाइटी में बदलाव आएगा। तीसरा, अपॉर्चुनिटी को सीज करता है। वो देखता है कि हाँ भाई ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं मानता, जो बदलाव आ रहे हैं उससे भागता नहीं है, उसको एक अपॉर्चुनिटी ट्रीट करता है। और ऑफ कोर्स अगर कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो दोनों हाथ से उसको ग्रैब कर लेता है। ऐसा नहीं सोचता कि नहीं अपॉर्चुनिटी आई है तो वो थ्रेट के रूप में आई है, अपॉर्चुनिटी को हमेशा अपने फेवर में गिनता है। चौथा, सिलेक्शन ऑफ वेंचर। बहुत सारे आइडियाज़ हमको भी आते हैं, आपको भी आते होंगे, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट आइडिया जो बहुत फिजिबल होगा उसको वो सिलेक्ट करता है। रिसोर्सेस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया, बड़ा आइडिया तभी बनता है जब उसके पीछे बैकिंग हो पैसों की। तो रिसोर्सेस इकट्ठे करता है कि हाँ भाई उसके आइडिया पे किसको विश्वास है, कौन उस आइडिया पे पैसा लगाना चाहता है। रिसोर्सेस इकट्ठा करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढेगा। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैनेजमेंट कोई भी चीज़ हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्रिकेट ही क्यों ना हो या कोई और स्पोर्ट ही क्यों ना हो, बर्थडे पार्टी क्यों ना हो या कोई कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, मैनेजमेंट सब चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट में स्ट्रेटेजी, कैसे काम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अंदर से समझते हैं। सबसे पहले चेंज। मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर हमेशा चेंज ढूंढता है। देखिए वो चेंज लाने की भी कोशिश करेगा और जो नेचुरल और आर्टिफिशियल चेंजेस आते हैं उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की भी कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने कोविड का टाइम देखा था और इसी टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स नए बने। ये सारे के सारे स्टार्टअप्स जो हैं कोविड की वजह से ही बने हैं। अगर आपने देखा हो तो जोमेटो है, स्विगी है, ये सब अभी बूम पे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ भाई लोगों को अब बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को सीज किया और उनको घर पे हर चीज़ को लाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था? कोविड के टाइम पे। वैसे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाइप पे था। किसकी वजह से? कोविड के टाइम पे कि हाँ भाई क्लासेस बंद थी तो एंटरप्रेन्योर ने देखा कि हाँ भाई बायजूस है, अनअकैडमी है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ग्रो किए। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे हम लोग चेंज ला सकते हैं, यहाँ पे कोविड को हम लोग थ्रेट नहीं मान सकते, हम लोग इसके अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं पैसे कमाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहले है कि वो चेंज को देखता है और नंबर 2 चेंज लाने की कोशिश करता है, परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। और तीसरा, उस चेंज से कभी डरता नहीं है। जो चेंज आए हैं मार्केट में उसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे ट्रीट करेगा, ना कि थ्रेट जैसे। दूसरा, आइडिया ऑफ वेंचर। अब चेंज आया तो उसको उस चेंज के हिसाब से कोई आइडिया लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया अनअकैडमी, बायजूस, ये सब क्या है? एक आइडिया थे। क्योंकि ट्यूशन क्लासेस नहीं जा पा रहे बच्चे कोविड की वजह से, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं लेकिन एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, तो उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। ऑलरेडी क्रिएटेड था लेकिन उसको ज़्यादा हाइप कब मिला? कोविड के टाइम पे। तो एक आइडिया क्रिएट किया। आपने शायद एक मूवी का डायलॉग सुना होगा, मुझे पता नहीं मूवी कौन सी है, बट ऐसा बोला गया है, बड़े से बड़ा बिजनेस बड़े पैसों से नहीं बड़े आइडिया से बनता है। तो वो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटरप्रेन्योर भी क्या करेगा? वो आइडिया लेके आएगा। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा है, रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन सही आइडिया की कमी है। तो वो अपना आइडिया लेके आएगा क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास दिमाग होता है। वो अपने दिमाग का यूज करेगा, सही जगह पे अपने आइडिया को पिच करेगा और फंडिंग उठाएगा। तीसरा, अपॉर्चुनिटी। मार्केट की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि हाँ भाई मेरे पास भी ये आइडिया आया था, आप में मैंने बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा, यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे पास आइडिया नहीं आता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आइडिया आता है लेकिन वो आइडिया के ऊपर वर्क करते हैं, वो आइडिया को कैसे कैपिटलाइज करना चाहिए वो सीखते हैं। तो एंटरप्रेन्योर वही करता है, वो एक्शन लेता है।
बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ आइडिया लाते हैं और सोचते हैं कि हाँ यार ये आइडिया तो मेरे पास भी आया था। फिर हम लोग कभी मार्केट में घूम रहे होंगे तो हमको सोचेंगे अरे यार ये तो मैंने भी सोचा था, लेकिन क्या मैंने और आपने उस पर काम किया? जी नहीं। अगर मैं और आप उस पर काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की, हमने सिर्फ उसको सोचा, एक्शन नहीं लिया। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक्शन भी लेता है। चौथा, सिलेक्शन ऑफ न्यू वेंचर। सिलेक्शन करेगा और एस्टैब्लिश करेगा नए वेंचर को। देखिए बहुत सारे आइडियाज़ तो आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ आइडियाज़ ही होते हैं जिसको हम लोग एक बिजनेस का रूप दे सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ तो वहीं पे इवेपोरेट हो जाते हैं। तो कौन से आइडिया के ऊपर वो वर्क करके उसको प्रॉफिटेबल बना सकता है, कौन सा आइडिया फिजिबल है, एंटरप्रेन्योर वो भी देखता है और उसके बेसिस पे वो न्यू वेंचर को एस्टैब्लिश करता है और फंडिंग ढूंढना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, लेकिन सब आइडियाज पे हम लोग उतना काम नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योर ये देखेगा कि कौन सा आइडिया है जो ज़्यादा फिजिबल भी है और प्रॉफिट ओरिएंटेड भी है और सोसाइटी में चेंज भी लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो कुछ बदलाव भी देखना चाहता है। हमेशा उसके लिए इंस्पिरेशन क्या होती है? कुछ बदलाव लाना, कुछ ऐसा करना जो आज से पहले नहीं हुआ है। फिफ्थ, रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाता है अगर उसके ऊपर एक्शन ना लिया जाए, और एक्शन लेने के लिए उसको फंडिंग की बैकअप चाहिए होता है। फंडिंग मतलब देखिए आपका आइडिया बहुत लोगों के पास कैसे पहुंचेगा, तो कैसे उसकी मार्केटिंग की जाएगी, कैसे उसके पीछे फिनेंशियल बैकअप किया जाएगा, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। क्योंकि आइडिया को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो उसके लिए सीड फंडिंग होती है या सीड मनी होती है, वेंचर फंडिंग होती है, ग्रोथ कैपिटल होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हम लोग रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं अपने आइडिया को रूप देने के लिए। ओला, उसने सोचा कि हाँ भाई अब मैंने ओला टैक्सीज तो शुरू कर दी, ओला कैब्स तो शुरू कर दी, अब मैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चालू करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी उसको फंडिंग चाहिए। तो उसने फंडिंग का अरेंजमेंट किया कि हाँ भाई कंपनी को खरीदा और उसके स्कूटर का डिज़ाइन कॉपी किया और यहाँ पे इंडिया में लेके आया। तो इसका मतलब क्या है? उसके लिए सब कुछ के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो फंडिंग बहुत ज़रूरी है, आइडिया अच्छे से काम करे उसके लिए। सिक्स्थ इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी पैसा आएगा, रिसोर्सेज आएगा, तो रिसोर्स को मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया, चैनलाइज नहीं किया सही जगह से, तो वो फंडिंग वेस्ट हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को ग्रो करना है, एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़रूरत होती है मैनेजमेंट के स्किल्स की। तो मैनेजमेंट क्या करता है? हमारे जो पैसे हैं, हमारा जो आइडिया है, उसको सही डायरेक्शन देता है, उसको चैनलाइज करता है सही रास्ते पे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? लास्ट स्टेज होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये डिस्कस किया जाता है ये सारी चीज़ें होगी कैसे। इसमें ऑन पेपर सब कुछ प्लान किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा। मतलब स्ट्रेटेजी बिल्ड की जाती है कि ये काम जो हमने सोचा है, ये जो आइडिया हमने सोचा है, जिसके लिए हम लोग ने फंडिंग लेके आएंगे, ये वर्क कैसे करेगा। तो ये स्टेज क्या होता है? वो फाइनलाइजेशन स्टेप होता है, जहाँ पे ग्राउंड वर्क पे काम होएगा कि हाँ भाई कौन क्या काम करेगा, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। क्योंकि फंडिंग जो होती है वो स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ही मिलती है। बहुत सारी आपने ऐसे मूवीज़ देखी होगी जो बोलते कि बहुत अच्छी थी लेकिन नहीं हिट हुई। क्यों नहीं हिट हुई? क्योंकि वो बियॉन्ड टाइम थी, वो उसके लिए हमारी ऑडियंस उस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हाँ भाई ये जो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस मार्केट के लिए, या मार्केट जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो उसको किस तरीके से अप्रोच करें कि हाँ भाई मार्केट रेडी हो जाए हमारे आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सारा काम कहाँ पे होता है? स्ट्रेटेजी में होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएंगे सातों स्टेजेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मेरा मोटिव है एजुकेशन को फ्री बनाना, ये मेरा विजन है कि हाँ भाई हम लोग एजुकेशन को फ्री बनाना। इसलिए रोज़ मैं अपलोड करता हूँ एजुकेशनल वीडियो जो आप लोग को शायद हेल्प कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।